कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी बज गए हैं दोपहर के 2 और मेरा काम चल रहा है। दोपहर को मेरा काम ख़त्म नहीं होता है, मैं करती ही नहीं हूँ काम, ख़त्म कैसे होगा, निपटता ही नहीं है मुझसे मेरा काम कभी भी। गर्मियों में काफ़ी बड़े बड़े दिन होने लगेंगे तब निपटा करेगा मेरा काम। तो अभी मैंने बनाए हैं इन दोनों बहन भाई के लिए ये नारियल के लड्डू। वैसे मुझे भी बहुत पसंद है नारियल के लड्डू, पर आज इनका मन हो गया था ये लड्डू खाने का। संक्रांत वाले दिन मंगाया था मैंने ये नारियल का बुरादा, तो थोड़ा सा रखा था बस उसी के बना दिए हैं। मैंने तो बनाए थे लड्डू, ठंडा करने के लिए रखा था। अभी रितिका ने ये सेट कर दिया तो बर्फ़ी बनाएगी। और एक बार कोशिश की थी ये नारियल की टॉफ़ी बनाने की। ये 1 रुपये की 4 आती है पर खाने में बड़ी अच्छी लगती है। और अभी चल रही है थोड़ी बहुत साफ़ सफाई, साथ ही मैंने कपड़े धुलने की मशीन चला दी है। मोटे मोटे कपड़े धोकर रख देते हैं, सबकी एक एक जोड़ी स्वेटर रख ली है, बाकी की आज मैंने धोने के लिए डाल दी है। थोड़े थोड़े करके धो लेंगे, आज स्वेटर वगैरह धो लेंगे, कल फिर कंबल वगैरह धो लेंगे। हाँ ठीक से। और ये देखिए आज ही काउंटर यहाँ पर लगा दिया है, ये यहाँ पर रहता था। तो अभी ये कपड़े उठा कर रखने हैं मुझे, थोड़े वो जो फैला कर छोड़ रखे हैं। किताब वैसे रितिका ने जचा दी है और यहाँ से झाड़ू लगाऊंगी, सारा सामान उठा कर। ये सारे काम हमारे चलते ही रहते हैं। थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो हम एक अलग और काम ढूंढ लेते हैं। तो चलिए अभी काम पर लग जाते हैं। तो जी अभी सबसे पहले तो मैं मशीन में से कपड़े निकाल लेती हूँ, क्योंकि आज पता नहीं क्या बात है, हमारे यहाँ लाइट अभी तक रुकी हुई है। नहीं तो 2 बजे लाइट चली जाती है। बस मैंने भी अभी ध्यान दिया था कि लाइट आज अभी तक रुकी हुई है, नहीं तो थोड़ी बहुत देर मशीन को मैं इन्वर्टर में चला लेती हूँ। फिर मैंने सोचा झाड़ू वगैरह बाद में लगाएंगे, पहले नल के चलाकर ये कपड़े निचोड़ लेती हूँ, क्योंकि मोटे कपड़े निचोड़ने के लिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। और नलकी से हम भर के फिर साथ साथ पानी चलता रहता है और साथ साथ निचोड़ते हैं तो जल्दी साफ़ हो जाते हैं। नहीं तो ऐसे इनको कई बार पानी में से निकालना पड़ता है तब जाकर कहीं साफ़ होते हैं, क्योंकि मोटे कपड़ों में से सर्फ इतनी जल्दी से निकलता नहीं है। डेली यूज़ के जो कपड़े हैं वो तो हम 3-4 बार पानी में से निकाल लेते हैं तो सर्फ निकल जाता है। और मोटे कपड़े उनके मुकाबले 7-8 बार पानी में से निकालने पड़ते तब कहीं जाकर सर्फ निकलता है। पर मैंने पानी चलाया था और बस एक बार कपड़ों को पानी में से निकाला था तभी लाइट चली गई थी। तो जी अभी 4 बज गए हैं। सानी वगैरह डालने का काम मेरा हो गया है। अभी मैं जाऊंगी छत पर कपड़े सुखाने के लिए। बर्फ़ी रितिका ने कट कर दी थी तो अभी पहले आराम से बैठकर बर्फ़ी खा लेते हैं। तो जी आप सभी आ जाइए बर्फ़ी खाने के लिए। जाइए ना, जाड़ी में तेरे वापस ठाके ना। अभी कपड़ों को मैंने सुखा लिया था मशीन में, तो इनको छत पर सुखाकर छोड़ देती हूँ। अभी तो लगभग 5 बज गए हैं तो धूप चली गई है, कल सूख जाएंगे। वैसे भी अभी जो ये कपड़े हैं सर्दियों के उठाकर रखने होते हैं, इनको अच्छी तरह से सुखाकर फिर रखते हैं, बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। तो कल भी इनको अच्छी तरह से धूप दिखाऊंगी मैं, उसके बाद फिर इनको उठाकर रखेंगे। और आज तो बस ये कपड़े ही धुल पाए हैं, बाकी के कपड़े मैं कल देखूंगी, क्योंकि सर्दियों के कपड़े थोड़े से ज़्यादा होते हैं। वैसे हमारे पास तो इतने ज़्यादा हैं नहीं, 2-2 3-3 स्वेटर ही हैं सबके, पर ये भी काफ़ी हो जाते हैं पहनने के लिए। तो हमें 1 या 2 ही चाहिए होता है, एक 2 देते हैं तो दूसरा ऐसा है कि भाई। और ये देखिए सरसों अभी फल चुकी है, कुछ दिन में लामे स्टार्ट हो जाएगी। ये रितिका थोड़ी सी वर्जिश करते हुए चला गए। और ये हमारा गांव।
तो जी अभी कपड़े सुखाने के बाद मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। ये फैला रहा तो मैंने पहले ही फैला कर छोड़ रखा था। ये कई दिन की गोली दवाई इकट्ठी हो गई थी, कुछ की तो डेट चली गई है, वो सारी निकाल देती हूँ। और कुछ ऐसी होती हैं कि 1-2 गोली हम ले लेते हैं, बाकी की ऐसी पड़ी रहती हैं तो सारी फेंक देते हैं। वैसे घर में इतनी ज़्यादा गोली दवाई रखनी नहीं चाहिए, अच्छी नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा बोलते हैं कि घर में जितनी कम गोली दवाई हो उतना ही अच्छा रहता है। और अभी जाली में मैंने ये कागज़ बिछा रखे थे, ये निकाल लिए हैं। जाली में हम घी वगैरह ये सारी चीज़ें रखते हैं तो थोड़ा बहुत चिकनापन इनमें हो जाता है। और ये पहले मैंने स्लैब पर लगा रखे थे, जो ऊपर का स्लैब है उसका कवर बिल्कुल साफ़ सुथरा निकला था, तो वो मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके बाद में जाली में लगा दिया था। इससे जाली में थोड़ा सा सामान इधर उधर बिखर भी जाता है तो वो फिर चिपकता नहीं है और वो गंदी भी नहीं होती है। तो मैंने ऊपर भी और नीचे के जो दोनों खन हैं उन पर ये कवर बिछा कर छोड़ रखे थे। अभी कई दिन हो गए थे, ये भी थोड़े से ज़्यादा ही गंदे हो गए थे, तो इनको साफ़ करके धूप दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर बिछा कर छोड़ देंगे। नहीं तो कभी लेकर आएंगे तो आएंगे, वैसे अभी तो ऐसे ही काम चल रहा है हमारा। सोच तो मैं कई दिन से रही हूँ जाने की, पर जा ना रही हूँ। ऐसा ही चलता रहता है मेरा, तो बस सोचती ही रहती हूँ जाना तो कभी होगा तब होगा, तब तक इनसे ही काम चला लेते हैं। वैसे ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरे ही हैं, किसी भी चीज़ को उसके उतना इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे फेंकते रहेंगे तो फिर घर का काम चलाना मुश्किल हो जाता है। तो अभी इनको मैंने धोकर सुखा दिया है और अभी मैं लगूंगी मेरे अंदर के काम पर। और ये ईंट यहाँ पर लगा कर छोड़ दी थी, इन पर भी इतना ज़्यादा सामान इकट्ठा हो गया, कुछ भी सामान होता है वो यहाँ पर रख कर छोड़ देते हैं। ये देखिए घर में चाहे कितनी भी जगह हो, सारी जगह भर जाती है। अभी ये ईंट लगाई थी, इन पर भी इतना सामान रख कर छोड़ दिया है, कहीं कुछ रखा है कहीं कुछ रखा है। और इसीलिए हमारे यहाँ गांव में बोलते हैं कि घर हम चाहे कितना भी बड़ा बनवा लें, सामान रखने को जगह नहीं मिलती है। कोई भी चीज़ हो वो भरी ही जाती है। तो ये ईंट यहाँ पर रखी थी, यहाँ पर भी बच्चों ने ढेर सारा सामान इकट्ठा कर दिया था, तो यहाँ से थोड़ा बहुत सामान जो उठा कर रखने का था वो मैंने उठा कर रख दिया है और बाकी का वहीं पर जचा कर छोड़ दिया है। अभी मैं आ गई हूँ अंदर। ये थोड़ी सी कापी किताब रितिका ने निकाली थी, जिनकी ने ज़रूरत नहीं थी तो वो तो उठा कर रख दी हैं एक तरफ, और जिनकी ज़रूरत थी वो सारी काउंटर में अच्छी तरह से जचा दी हैं। और अभी बस कूलर को तो वैसे कुछ दिनों में हम बाहर निकाल ही लेंगे। अभी अच्छी खासी गर्मी होने लगी है, रात को तो ठंड होती है, दोपहर को बड़ी तेज़ की गर्मी होने लगी है। तो कवर वगैरह तो मैं लगाती नहीं हूँ, ऐसे बस ढक कर ही छोड़ रखा था। वैसे अभी ये काउंटर साथ साथ लगाने के बाद काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अभी ये पलंग भी मैं यहाँ से बाहर निकाल दूँगी। पहले तो मैं सोच रही थी कि जिस पलंग पर मैंने कवर बिछा रखा है वो यहाँ पर डाल कर छोड़ेंगे, फिर बाद में मैंने वो भी नहीं डाला। ये कपड़े वगैरह उठा कर रख देते हैं। सर्दियों के कुछ कपड़े आज धो दिए हैं, कुछ ये कल धो देंगे, एक दिन में तो सारे नहीं धुल पाते हैं। और कुछ कपड़े हैं ये जो इन बच्चों को छोटे हो गए हैं, ये सारे उठाकर मुझे बाहर रखने हैं, या तो किसी को दे देंगे या फिर मैं कट्टा भर कर रख दूँगी। वैसे लगभग मैं तो किसी ना किसी को दे ही देती हूँ। बच्चों के कपड़े जब भी छोटे हो जाते हैं, हमारे कपड़े तो हम ऐसे ही उठा कर रख देते हैं, बच्चों के कपड़े दे देती हूँ मैं। तो मेरी साफ़ सफाई हो गई थी जितनी मुझे करनी थी। उसके बाद फिर मैंने लगाई है झाड़ू। अभी झाड़ू लगाकर फिर शाम का काम करेंगे, खाना वाना बनाएंगे। आज का तो पूरा दिन निकल गया है। और ऐसा ही होता है, किसी किसी दिन हम साफ़ सफाई करने में लग जाते हैं ना, उस दिन तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। पर थोड़ी थोड़ी करके कर लेंगे, एकदम से तो पूरे घर की साफ़ सफाई हो भी नहीं पाती है। और ये देखिए कितना ज़्यादा कचरा निकला है। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, डेली डेली झाड़ू लगाते हैं और साफ़ सफाई हमारी चलती रहती है, लेकिन फिर भी 7-8 दिन में हम साफ़ सफाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा कचरा निकलता है घर से। तो अभी मैं लग गई हूँ नहा धोकर खाने की तैयारी में। सबसे पहले ये छोले रख देती हूँ उबलने के लिए। आज मैं छोले बनाने वाली हूँ, थोड़ी ही सी अलग तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने छोले डाल दिए हैं, उसके बाद फिर 2 प्याज 2 टमाटर डाल दिए हैं, 8-10 कली लहसुन की छील ली थी वो डाल दी, छोटा सा अदरक का टुकड़ा। और खड़े मसालों में मैंने डाला है 1 बड़ी इलायची, 4-5 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 तेज पत्ता, और ये 4-5 मैंने लाल मिर्च डाल दी। हरी मिर्च हो तो आप 2-3 हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, आज हमारे घर पर थी नहीं। आधी चम्मच मैंने नमक डाला है और अभी थोड़ा सा पानी डालकर 2-3 सीटी लगवा लेते हैं। तो अभी ये देखिए छोले हमारे अच्छी तरह से उबल गए हैं और ये जो प्याज टमाटर मसाले मैंने जितने भी डाले थे सारे निकाल लेते हैं। अभी इन सभी मसालों को हल्का सा ठंडा कर लेंगे और टमाटर का हम छिलका निकाल देंगे। ऐसे हम बनाते हैं तो टमाटर का छिलका बड़ी आसानी से निकल जाता है। वैसे बोल देते हैं कि टमाटर का छिलका सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है। और इन छोलों में से अभी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, बड़ी ही अच्छी, क्योंकि सभी मसालों का फ्लेवर छोलों में आ चुका था। 1 कटोरी छोले मैंने अलग से निकाल दिए हैं, उनको भी मैं ग्रेवी में डालूंगी मिक्सी में पीस कर। तो अभी मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और 1 कटोरी मैंने ये दही ले ली है, दही में मसाले डाल दिए हैं,
1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया, नमक बाद में डालेंगे। और अभी तेल में ही मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है। आप चाहें तो छोले उबालते टाइम छोले में भी 1 चम्मच घी डाल सकते हैं, चाहे तेल में डालें या फिर उबालते टाइम छोलों में डालें। घी डालने से ही सब्जी का टेस्ट डबल हो जाता है। तो तेल को मैंने गरम करके हल्का सा ठंडा कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने डाला 1 चम्मच जीरा, और उसके बाद फिर जो मसाले पीस कर तैयार किए थे वो डाल दिए हैं। ये वो सारे उबले हुए मसाले हैं, उनको मैंने मिक्सी में पीस लिया था ठंडा होने के बाद। अब इन मसालों को मैं अच्छी तरह से 5-6 मिनट के लिए पका लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने डाल दी है दही। दही डालने के बाद लगातार चलाते रहें ताकि दही हमारी फटे ना। और दही डालने के बाद अभी हम इन मसालों को 10-15 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि हमारी एक अच्छी सी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाए छोलों के लिए। तो अभी ये देखिए मसाले हमारे उबलने स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी ढककर इन मसालों को मैं अच्छी तरह से पका लेती हूँ। तो अभी मसाले हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं। ये देखिए तेल ऊपर आ गया है। और अभी इसमें मैं डाल देती हूँ ये 1 कटोरी छोले। ये मैंने मिक्सी में पीस ली, और मैं छोले हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, इससे हमारी ग्रेवी बड़ी ही अच्छी बनकर तैयार होती है। वैसे हम छोले बनाते हैं तो वो छोले थोड़े से ऐसे रहते हैं कि कढ़ाई में एक छोला इधर जा रहा है, एक छोला उधर जा रहा है। ऐसे बनाते हैं तो हमारी थोड़ी सी थिक ग्रेवी बनकर तैयार होती है, और ग्रेवी भी खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो अभी छोले डालकर सभी चीज़ों को मिक्स करके ढककर पका लेते हैं। अभी सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है, ये देखिए। और अभी इसमें मैं डाल देती हूँ लास्ट में थोड़ी सी कसूरी मेथी और 1 चम्मच गरम मसाला। अगर हो तो धनिया भी डाल सकते हैं, पर आजकल हमारे घर पर हरा धनिया नहीं रहता है, पर छोले में हम कसूरी मेथी डालते हैं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अभी मसाला और कसूरी मेथी को मिक्स करके सब्जी को ढक कर रख देंगे एक तरफ। और इस सब्जी के साथ खाने में मैंने सिंपल गेहूं की रोटियां बनाई हैं। सबका खाना हो गया है। आज तो मैं सब्जी बना रही थी तभी घर में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि बच्चों को तभी भूख लगाई थी। तो आज थाली वगैरह कुछ भी नहीं लगाई, सबका खाना साथ साथ हो गया है। और अभी मैं खाना खाऊंगी बाद में, पहले मुझे दूध जमाना है, क्योंकि कढ़ावनी में दूध हम गर्म करते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। आज मैंने कढ़ावनी थोड़ी सी जल्दी आराम से निकाल कर रख दी थी, दूध मेरा हल्का सा ठंडा हो गया है। और कढ़ावनी में हम दूध गर्म करते हैं और ठंडा हो जाता है तो फिर हमें बहुत ज़्यादा झंझट करना पड़ता है, फिर डेगचम खाली करना पड़ता है, उसके बाद फिर गर्म करना पड़ता है, फिर जाकर मोजना पड़ता है। तो अभी खाना वाना खाएंगे बाद में, ये सामान भी मैं बाद में उठाऊंगी। पहले दही जमा देती हूँ। 11 आज तो थोड़े से ज़्यादा ही लेट हो गई हैं, बस गर्मियाँ स्टार्ट हुई नहीं कि रात का काम लेट होना स्टार्ट हो जाता है। और ये देखिए अभी ये दोनों बहन भाई सो गए हैं, लेट इतने ज़्यादा हो गई हूँ, ये तो सो गए थे थोड़े से जल्दी वैसे बच्चे तो आज। और ये देख रहे हैं अभी फ़ोन में डांस क्लास कई बार हो गया मैंने सुन दिया 1 2 3 1 2 3 क्या था यो सीख लिया और आने लग रहे हैं दिन तो मैं सिस्टम वापस सिखा आप पे सिखा दोगे? अच्छा मैंने सिखाइए तो 2-4 एक करो कि चलो डांस क्लास है करोगे? अच्छा कौन सा शीशा को नहीं जरा लागे अपने बाड़ा में हाथ मारने हैं साफ साफ दिख रही है। अच्छा हाँ सूत्रे सूत्रे लिखो है ना सूत्रा तो सोई है। अच्छा सूत्रे तो सोए हमने बुंटी कौन बता है। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मौसम के हिसाब को देखते हुए अपनी सेहत का थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान रखें।